समझ नहीं आएगा ना अभी। डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन है ये, पीछे जाए P5NZ/60A। P क्या है? P है नंबर ऑफ पोल्स, 5 फ्लक्स इन वेबर, वेबर इसका यूनिट है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? N है स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटर इन आरपीएम। Z नंबर ऑफ कंडक्टर है। A जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। अब A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ मतलब एन तो बता। N बताया ना, स्पीड ऑफ आर्मेचर रोटर इन आरपीएम। व्हाट इज आर्मेचर रोटर इन आरपीएम? आरपीएम कहते हैं। A जो है नंबर ऑफ पोल्स होते हैं तुम्हारे, यानी वो पाथ होते हैं। जैसे ये देखो, ये डायग्राम देखो, इसमें तुम्हारे पास दिए हुए हैं 2 पोल दिए हैं, सही है। 4 पोल दिए हुए और 2 पाथ हैं। 4 कैसे? ये 4 पोल हैं, 1 2 3 4, ऐसा ही। 4 पोल दिए हुए और 2 पाथ दिए हुए, ऐसा ही। तो ये हमारे पास वेव वाइंडिंग होती है इस तरह की कि 4 पोल हैं, उसकी दो ही पाथ होते हैं, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर जो यहाँ पे लिखे हुए ना, तो 2 रास्ते, पैरेलल रास्ते जो हैं, ए उसको ये बोलते हैं। वेव वाइंडिंग में हम लोग जो है ना, जो वो लेते हैं ना पैरेलल पाथ जो होती हैं, ए जो हमारे पास होता है वो 2 ही होता है वेव वाइंडिंग के अंदर। भले पोल्स हमारे पास 4 हैं, लेकिन लैप वाइंडिंग में तुम्हारे पास पोल जो है वो कितने होंगे? 4 भी होंगे तो एग्जैक्ट होते हैं। जितने पोल होंगे ना उतने ही तुम्हारे पास पैरेलल पाथ होंगे लैप वाइंडिंग के अंदर। अगर तुम्हारे पास 6 पोल्स है ना, तुम्हारे पास 6 ही पैरेलल पाथ्स होंगे, ये होंगे लैप वाइंडिंग के अंदर। और वेव वाइंडिंग के अंदर भले 6 हों, 8 हों, 4 हों, जितने भी हों, 2 ही पाथ होंगे। समझ आ गई बात? इसी तरह जो ए है ना, ये वही पैरेलल पाथ को बता रहा है। ये हमारा जो है ना, हम लोग देखेंगे सवाल के अंदर कि हमें कौन सी मोटर के बारे में बोल रहा है, तो उस हिसाब से हम ए की वैल्यू लेंगे। सही है। इन केस वेव वाइंडिंग ए इज इक्वल्स टू जेड, यानी कि ए तुम्हारे पास जेड के बराबर है नंबर ऑफ कंडक्टर के। अगर वेव वाइंडिंग की बात जो भी मैंने बोली है, और अगर लैप वाइंडिंग की बात करें तो पोल्स के बराबर होगा तुम्हारी ए की वैल्यू, यानी जितने पोल्स होंगे उतनी ही तुम्हारे पैरेलल पाथ्स होंगे। वही बात इसने आगे लिख दी। अब पी जेड 60A, ये जब PZ60A है ना, ये तुम्हारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं इसको एक कांस्टेंट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला मेरे पास ई है। पी कांस्टेंट कैसे? पी नंबर ऑफ पोल्स है ना, कांस्टेंट है ना। ये वेव है? नहीं, ये नॉर्मल है। अगर वेव की बात होगी तो फिर हम 2 ले लेंगे, और अगर उसकी बात होगी दूसरे लैब की तो हम 4, मतलब जितने भी पोल्स होंगे उतने ले लेंगे। यहाँ पर कह रहा है फाई एन, तो बाकी सारे को मैंने के बराबर ले लिया, तो के फाई एन बन गया इसका फॉर्मूला। अगर मैं इक्वल्स टू का साइन हटाऊँ तो मेरे पास आर्मेचर की ईएमएफ किसके बराबर आ गई? फाई और एन के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मेरा फ्लक्स होगा और जितनी ज़्यादा मेरी नंबर ऑफ रोटेशंस होंगी, यानी स्पीड ऑफ आर्मेचर जो आरपीएम के अंदर होंगी, उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होगा? ई होगा, आर्मेचर का ईएमएफ होगा। उतने ज़्यादा वोल्टेज डेवलप्ड होगा जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रोटेशन होगी। आपने दिया था कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल देख लो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तुम एक चीज़ अपने ध्यान में रखो, जब भी तुम्हारे पास मोटर की बात होगी ना, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आएगा, बल्कि वो इस सवाल में नहीं है, छोड़ दो। A 6-pole DC machine has 300 conductors। 6 poles कह दिया, 6 poles लिख दिया, 300 कंडक्टर्स, Z जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स थे, जो मैंने पीछे नोटेशन दिखाई थी, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स लिख दिया। कह रहा है ईच कॉइल इज़ कैपेबल टू कैरिंग, जो हमारे पास वो थी कॉइल बनी हुई थी पैरेलल में जो कॉइल बनी हुई थी 6 पोल की, 6 पोल की 6 कॉइल हो गई ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि कैरिंग 80 एम्पेयर करंट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, यानी कोई टेम्परेचर का राइज नहीं हो रहा। आप सिंपल लिख दो 80 टेम्परेचर, ये कॉइल का करंट है जो कॉइल के अंदर आ रहा है, सही है। और ये दिया हुआ है तुम्हें द फ्लक्स पर कॉइल इज़ 0.05 वेबर, ये फ्लक्स दिया हुआ है वेबर के अंदर, फ्लक्स का यूनिट वेबर है। एंड मशीन इज़ ड्राइवन एट 1800 RPM, ये एन दिया हुआ है 1800 RPM। समझ आ रहा है? ये जो पीछे एन में बता रहा था, जो तू पूछ रहा था स्पीड ऑफ आर्मेचर इन RPM, तो ये वो है। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द टोटल करंट। टोटल करंट तुम्हारा आर्मेचर करंट होगा, आई आर्मेचर करंट आई है। फिर कह रहा है ईएमएफ ई हो गया। फिर कह रहा है पावर डेवलप पी हो गया, क्योंकि टोटल बोल रहा है ना, तो सारा जो आर्मेचर का ही निकलेगा। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। हाँ, पावर डेवलपमेंट आर्मेचर अगर ना भी लिख दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल जो बनेगा ना पावर, सारा आर्मेचर के अंदर ही बनेगा। एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क, वो टी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। दोनों पे निकालना है। वेव कनेक्टेड है और लैब कनेक्टेड है।
एक दफ़ा वाले में तो 2 पाथ्स होंगे अब left इस वाले में वेव, 6। हाँ वेव वाले में 2 होंगे क्योंकि पोल्स 6 दिए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हम 2 पाथ लेंगे। और लैप वाले में 6 पोल्स दिए हैं तो 6 पाथ लेंगे। वेव कनेक्टेड देख रहे हैं, वेव कनेक्टेड में ए लिया 2 के बराबर, सही है। टू कहाँ दिया बस? A2 नहीं दिया हुआ, A2 हम लेंगे क्योंकि 6 पोल्स था ना, मैंने अभी बताया था 2 पाथ होंगे खाली वेव में। left वाला कर रहे हैं अभी। हाँ वेव वाला कर रहे हैं, वेव में 2 पाथ आने थे ना, वेव में फिर 2 पाथ आ गए यहाँ। फिर आर्मेचर करंट निकालना है। आर्मेचर करंट बराबर होता है जो जितने पाथ हैं वो और मल्टीप्लाई करा देंगे जितनी कॉइल हैं, करंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, आर्मेचर का करंट आ गया। सिंपल फार्मूला है। उसके बाद ई ए निकालना है। ई ए का जो फार्मूला है, ई ए का फार्मूला बताया था P5NZ60A। P हमें दिया हुआ है 6, सही है। पोल्स तो 6 ही है हमारे पास। फ्लक्स दिया हुआ था 0.05, N दिया हुआ था 1800, Z दिया हुआ था 300 कंडक्टर्स, 60 ऐसे ही लिखा। ए हमारे पास 2 था, इसको सॉल्व करा, ई आ गया। पावर का फार्मूला होता है आई आर सॉरी वी आई होता है। तो ये वी हमारे पास दिया हुआ, अभी हमने निकाला वी यानी ई ए, और अभी आई भी पहले निकाल लिया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, पावर आ गई। टॉर्क का फार्मूला क्या है? वी अपॉन 2n पाई, वी आई अपॉन 2n पाई। ये भी निकाला हुआ था, ये भी निकाला हुआ था। 2n कांस्टेंट था। n क्या है यहाँ पे? n 30 क्यों लिया ये बताओ मुझे। हाँ तो ये जो RPM है ना, दिख रहा है, इसमें बता रहा हूँ। RPM को हम रोटेशन पर मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। RPS कर दिया। ये स्मॉल n जो हो गया ना हमारे पास, 1 सेकंड में कितने रोटेशंस हो रही हैं, ये वो स्मॉल n हो गया। ये है ही RPM ही, RPS। बात है ना? हाँ पक्की बात है। ये निकाला था, आई निकाला, 2n लगा, पाई लिखा, इसको सॉल्व करा, हमारे पास टॉर्क आ गया। टॉ ई होगा ये, देखो रेवोल्यूशन पर सेकंड मैंने अभी देखा है, मैंने देखा नहीं था पहले। लैब कनेक्टेड में भी यही सीन होगा कि ए जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम वैसे ही रहेगा। आई ए की जगह 6 रखा, आई कॉइल जो हमारे पास थी 80 वो रखी हमने, हमारे पास आई आ गया, ई ए निकाल लिया, पी ए निकाल लिया, निकल गया। कह रहा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर व्हेन रनिंग एट। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब ये है कि ये दोनों अलग हैं बीच से। अगर शंट कहता है ना, तो शंट में ना डायग्राम मिल जाती है ना, ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। शंट की मरी में ना, शंट ये शंट है, ये सेपरेटली एक्साइटेड है। अब जनरेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरे पास जनरेटर के लिए फॉर्मूला होता है VT इज इक्वल्स टू EA माइनस IARA। ये मेन फार्मूला है, इसको याद कर लो यार, सुन लो यार अली अरकम। ये जनरेटर के लिए फार्मूला है VT इज इक्वल्स टू EA माइनस IARA, और मोटर के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस। और इसको बता भी दो ये किस तरह से आया है। ये किस तरह से आया है उसको छोड़ दो, याद कर लो। एट 1000 RPM सप्लाइड 200 एम्पेयर्स एंड 125 वोल्ट्स। ये 125 वोल्ट्स जो है ना, ये यहाँ पे तुम्हारे पास VT दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है टर्मिनल का, सॉरी ये दिया हुआ है। एक सेकंड, मैंने गलत तो नहीं दिया, मोटर तो नहीं है कहीं, ये जनरेटर ही है, तो इसी सवाल था ना। हाँ आइए दिया हुआ है हमें 200, आर्मेचर का है, सही है, आर्मेचर का करंट है 200, 125 वोल्ट्स जो तुम्हें दिए हुए हैं, ये तुम्हारे पास VT है। इसको VS भी कह सकते हैं, सोर्स का जो वोल्टेज होता है या टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है, वो तुम्हें दिया हुआ 125 जो सप्लाई किया जा रहा है। कह रहा है व्हाट विल बी द लोड करंट क्या होगा IL, जब तुम्हारी स्पीड जो है वो 800 RPM पे ड्रॉप हो गई। तो यानी N2 तुम्हें दिया हुआ 800, जब 1000 RPM थे तब तुम्हारे, बता रहा हूँ सबर कर जाओ, जब 1000 RPM थे तब तुम्हारे पास करंट 200 था, वोल्टेज इतना था, और जब RPM 800 हो गए तब तुम्हें निकालना है IL, बस तब तुम्हें IL निकालना है। जब तुम्हारा RPM 800 हो गया, तुम्हें सिर्फ IL निकालना है, और तुम्हें इसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस दी है 0.04, सही है। डायग्राम कैसे बनी? तो डायग्राम कैसे बनी, क्या मतलब? ये तुम्हारा बन गया, ये बना दिया, डायग्राम बन गया। अब तुम्हें IL निकालने के लिए ना, IL के फॉर्मूले में तुम देखो क्या क्या आता है। IL के फॉर्मूले में आता है VT और RL। तुम्हें 800 RPM पे निकालना है, तुम्हारे पास 1000 RPM पे दिया हुआ है, तुम पहले इसको 800 पे निकालोगे VT को, फिर 800 पे RL को निकालोगे, उसके बाद तुम्हारा आंसर आएगा। तो तुम देखो VT निकाल लो। मैं VT का फॉर्मूला जो था जनरेटर में वो क्या था, EA माइनस IARA भी बताया था।
तो ई ए क्या गिवन है, ई ए मतलब ये 125, ई ए तुम्हारा वी टी जो सप्लाई किया जा रहा है आर्मेचर का, वो वी टी हो गया तुम्हारे, उसके बराबर हो गया। गलत बता रहा हूँ, ये आई ए ई ए निकालना है, मैंने गलती से मैंने वी टी बोल दिया। वी टी बराबर वी एस के होता है, आर्मेचर का हमें ई एम एफ निकालना है, तो ये इधर जाके प्लस में चले आएगा। वी टी हमें दिया हुआ था 125 रखा, प्लस रखा, 200 रखा, 0.4 रखा, जो गिवन था हमने यहाँ पुट कर दिया, ये 0.04 होगा। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये निकल गया मेरे पास 1000 पे। अब मैं इसको निकालूंगा पहले कि 800 आरपीएम पे कितना ई ए था। तो 800 आरपीएम पे निकालने के लिए मैंने 1000 पे इतना वोल्टेज था ना, समझो मैक्सिमम है, तुम्हारे पास कोई लोड नहीं है, कोई तुम्हारा कोई लोड नहीं लगा, तभी आरपीएम पे इतना हाई वोल्टेज आ रहा है। तुमने एक आरपीएम पे निकाला, 1000 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, क्योंकि 1000 इधर चले गया तो यहाँ 1 बचा, एक आरपीएम पे निकल गया। उसके बाद एक आरपीएम पे निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 800 से, तो 800 पे निकल जाएगा। तो यानी कि तुम्हारा 800 आरपीएम पे इतना वोल्टेज निकल गया। अब तुम्हारे पास 800 आरपीएम पे ई ए निकल गया, यानी क्या निकल गया, ई ए निकल गया। 1000 पे निकालोगे, अभी तुम्हारा वी टी नहीं निकला, तुम्हारा ई ए निकला है। 1000 पे तो निकल चुका है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो वी टी तो 125 था ना, 1000 पे। 1000 पे था ना, 800 हमें 800 पे चाहिए। बोला इफ़ द आर एल इज़ न्यू लोड, इफ़ द आर एल इज़ न्यू लोड करंट, यानी वही बात लिखी हुई है, नॉट टर्मिनल वोल्टेज इज़ गिवन बाय, वही वी टी इज इक्वल्स टू ई ए माइनस आई ए आर है। जब मैंने ई ए निकाल लिया 800 पे, तो मैं ई ए यहाँ पुट कर दूंगा, सही, यहाँ पुट करा। आई ए तुम्हारे पास आई एल के बराबर है, यहाँ पर न्यू लोड होगा, क्योंकि 800 पे तुम्हें लोड करंट नहीं पता क्या है, वो भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 0.04। ये तो वो है रेजिस्टेंस। आ जाओ, देखो इधर देखो, मैं कहाँ पे था, यहाँ तक मैंने इक्वेशन निकाली थी, देख ले आयान। देख ही रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि जो लोड रेजिस्टेंस है ना, वो तुम 800 पे निकालो या 1000 पे निकालो, एक ही बात है, यानी लोड लगेगा तभी रेजिस्टेंस आएगी। लोड तो लगेगा 800 और 1000 तो स्पीड है? वेरिएशन आएगा ना, क्या स्पीड वेरिएशन निकाल रहे हो क्या? लोड रेजिस्टेंस, लोड की रेजिस्टेंस कितनी है, तो अगर मैं उसके अंदर 1000 वाली वैल्यूज़ भी रखूँगा ना, तो वो मेरे पास 800 वाली ही निकलेगी, क्योंकि 1000 पे भी 800 पे भी एक ही। हालांकि कॉन्सेप्ट नहीं बनता, कोई नहीं भाई, गलत कॉन्सेप्ट बता नहीं रहे हो। बनता, क्योंकि 1000 पे कोई लोड है ही नहीं, लोड रेजिस्टेंस होगी नहीं 1000 पे, 800 पे ही होगी लोड रेजिस्टेंस, 1000 पे कैसे होगी। काट दो इसे, ये निकाला। हाँ, मैं नहीं समझा रहा, समझा ही नहीं रहा मैं, अबे तुम लोग अजीब हो। देख 1000 था, 1000 आरपीएम पे तुझे वोल्टेज दिया हुआ है, ये वो क्या क्या निकालना है, क्या हमें क्या निकालना है, आई एल आईएल निकालना है। आईए हमें दिया हुआ था 200, हमें लिखिए 200। अब हमें किस पे चाहिए, हमें किस पे चाहिए, 800 पे 800 चाहिए। पे। पहले एक पे ले आओ, 1000 को यहाँ समझ जाओ, यहाँ इज इक्वल्स टू लगा हुआ है, 1000 को यहाँ पे का, ठीक है, ये एक हो गया यहाँ पे। एक आरपीएम पे कितना आ रहा एक है, आरपीएम पे आया, वो निकाला नहीं है अभी, एक आई एल निकल गया, हाँ आइए अभी निकालेंगे, अभी रुको। सही। फिर हमें 800 पे चाहिए था, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 800, यहाँ 800 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 800 मल्टीप्लाई, काटम पीटी निकाली, 60 आ गया, 160। 160 आ गया, हो गया सॉल्व, गुड। हाँ 160 आ गया, देखो देखो 160 एम्पेयर आ गया 800 आरपीएम पे। काम ऐसा करो। एक बिहारी सब पे भारी। 500 शंट मोटर की बात आ रही है, 500 वोल्ट्स शंट मोटर, 500 वोल्टेज दिए हुए, चुप कर जा। कैप्शन सॉन्ग रहता है। Runs at its normal speed of 250 rpm, N1 दिया हुआ है 250 rpm, when the armature current is 200, armature current दिया हुआ है 200, सही है। The resistance is 0.12, resistance दी हुई है 0.12, calculate the speed when the resistance inserted in the field, speed निकालनी है, यानी कि हमें N2 निकालना है। N2 निकालना है कब, जब तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस जो है वो ऐड की गई है, जब तुम्हारे शंट फील्ड, जब तुम्हारी वाइंडिंग की जो शंट फील्ड है वो 80% जो है वो नॉर्मल वैल्यू है इसकी, मतलब ये फाई दिया हुआ है तुम्हें एक तरह से 80% में फाई दिया हुआ है, तो तुम इसको 100 से डिवाइड करा दोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 0.85, यानी तुम्हारे पास फाई 2 0.851 के बराबर है। ये फाई 2 की वैल्यू के अंदर फाई 1 भी आएगा लाजमी, क्योंकि तुम्हारे पास फाई 1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। एंड द आर्मेचर करंट इज 100, सही है, सारी वैल्यू उतार दी। ये मैंने वो सर्किट बना दिया उसका, किसका, शंट का सर्किट बना दिया। इसका फॉर्मूला लिखा N2/N1 इज इक्वल्स टू EB2/EB1। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है इसमें, सिंपल ट्रांसफार्मर का जो था, N1 वाला ना। हाँ, N2/N1 डिवाइडेड बाय E2/E1। ये बैक EMF होगी,
सही है। ये मल्टीप्लाई किससे करा रहा हो? ये मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 5/1/2 से। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड करी है, ये क्यों करी ये मुझे नहीं पता, सर ने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। मैंने सर से पूछा था लेकिन सर ने घुमा दिया आगे था, बढ़ो आगे तुझे बढ़ो। पता है? सर ने घुमा दिया था। पागल मुझसे सवाल पूछ रहा है। अब वो मोटर शंट मोटर का जो फार्मूला था, वो मोटर का फार्मूला क्या था, E = V - IARA। सही है। मुझे इसके लिए इसके अंदर क्या क्या निकालना है, EB2 निकालना है, EB1 निकालना है। मेरे पास ∅2 है, ∅1 है, सही है, और N1B है, यानी ये दोनों चीज़ें निकालनी है। दोनों चीज़ें निकालने के लिए ये लिखा, V जो है वो 500 दोनों में सेम रहेगा, EB1 में भी EB2 में भी, क्योंकि सप्लाइड वोल्टेज है वो, तो V आ गया यहाँ पे। IA जो दिया हुआ था 200 दिया हुआ था, RA हमें दिया हुआ था 0.12, सॉल्व करा, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर EB2 निकालना है, तो EB2 में वही V - IR है, I2 गिवन है हमें 100 लिखा, RA वही आएगी 0.12 और वोल्टेज भी वही रहेगा। सॉल्व किया, ये निकल गया। वापसी से वही लिखा, N2 निकालना था, N1 जो है वो 250 था, 250 लिखा, यहाँ पे 488 लिखा, यहाँ पर हमने 476 लिखा जो निकाली थी। ∅1 की जगह ∅1 लिखा, पता नहीं था, ∅1 ही लिख दिया डायरेक्ट। लेकिन ∅2 की वैल्यू क्या थी, 0.851, तो ∅1 से ∅1 कैंसिल, समझ गया, तो 1.08 इसको उधर भेज देंगे, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 488 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 476 मल्टीप्लाई बाय 0.8, सॉल्व करा, N2 निकल गया। ये बहुत छोटा सा सवाल है, इसके अंदर बैक EMF निकालनी है। बोल रहा है 200 DC शंट मोटर है, वही सप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है 200, हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस RA दिया हुआ है 0.25 और 0.5। इफ़ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज IA दिया हुआ है 20 एम्पेयर, फाइंड बैक EMF। बैक EMF का फॉर्मूला यानी कि वही बैक EMF का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फुल लोड नहीं है, फील्ड लोड। क्या फील्ड लोड है। फुल लोड है भाई, मोटर है तो प्लस आ गया। तूने पता नहीं जो भी है। बैक EMF वही VT = EA + IAR है, मोटर के लिए था प्लस डाल दिया, सही है। अब EV बराबर हो, EV और EA एक ही तरह से होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो EB निकालने के लिए इसको अरेंज करा, सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर आ जाएगा, बस वही सेम एक फार्मूला लगाना है खाली। इधर कह रहा है कि 250 वोल्ट शंट मोटर टेक्स सप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट्स, टेक अ लोड ऑफ, लोड करंट दिया हुआ है 20 एम्पेयर, लोड करंट दिया हुआ है 20 एम्पेयर, द शंट फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज, शंट फील्ड और आर्मेचर रेजिस्टेंस दोनों दी हुई हैं, एक दी हुई है 200 और एक दी हुई है 0.3। शंट फील्ड तुम्हारे पास ये वाली है और RA तुम्हारे पास ये वाला है, ये दिया हुआ है 0.3 और ये दिया हुआ है 200, यानी कि RSH तुम्हारे पास बराबर है RF के। कह रहा है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ बैक EMF मैकेनिकल पावर डेवलप। अब वैल्यू ऑफ बैक EMF यानी कि तुम्हें वही फार्मूला लगाना है, EVT = EA + IAR है। अब इस फार्मूले में तुम्हारे पास क्या चीज़ गिवन नहीं है, तुम्हारे पास EA गिवन है, EA ही निकालना है बल्कि तुम्हें, VT गिवन है, VT गिवन है 250, IA गिवन है, IA गिवन नहीं है, IA निकालेंगे। IA निकालने के लिए क्या करेंगे, IA निकालने के लिए मुझे फार्मूला है IL = IA + IF, IA निकालना है असल में। तो अब मुझे IA निकालने के लिए दोबारा से जो है ना वो निकालना पड़ेगा, IF निकालनी पड़ेगी, IF यानी ISH। ISH। जब तक मेरे पास ISH नहीं निकलेगी तब तक IA नहीं निकलेगा, जब तक IA नहीं निकलेगा तब तक मैं बैक EMF नहीं निकाल सकता। VT नहीं निकाल सकता तो बैक EMF नहीं। हाँ सही है। तो ISH बराबर होगा VT अपॉन, यानी I = V/R, तो सिंपल ओम्स लॉ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ओम्स लॉ ही लगेगा और कोई वो नहीं है इसमें बात। ISH V/R, V2 250 था और शंट रेजिस्टेंस जो है हमें गिवन थी सवाल के अंदर 200, तो मैंने 200 लिख दिया। इसको सॉल्व करने में ISH निकल गया, यानी ISH तुम्हारे पास IF के बराबर है, तो IL = IA + IF, ये एक फार्मूला है, सही है। लोड करंट जो तुम्हारे पास होता है वो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बराबर होता है। तुम्हें निकालना था IA, इसको इधर भेज दिया, तो IL - IF। अब IF भी तुम्हें गिवन था, यानी IF तुमने निकाल लिया था ये, और लोड करंट तुम्हें गिवन था 20 - 1.25, IA निकल गया। अब इस IA को मैं पुट करूँगा इसके अंदर, तो VT = EA + IAR है, EA को मैंने इधर भेजा, IAR को मैंने इधर भेजा, तो EA = VT - IAR है। VT की जगह 250 लिखा, जो मेरे पास सप्लाई शंट मोटर है नहीं, सप्लाई वोल्टेज आ रहा था, 250 लिखा, माइनस लिखा, IA मैंने निकाला हुआ था, ये रहा, RA मेरे पास क्या है 0.3 जो मुझे यहाँ गिवन था, RA लिखा, इसको सॉल्व करा, EA निकल गया, यानी कि बैक EMF मेरे पास निकल गई।
ई ए निकालो ए बी निकालो, एक ही बात है। कह रहा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का मतलब है कि तुम ई ए और आई ए को मल्टीप्लाई करा दो, यानी ई बी और आई ए एक ही बात है। तो ई ए कितना है 244.4 और 18.75 ये निकाला था मैंने आई ए, दोनों के पुट रखा, मेरे पास मैकेनिकल पावर निकल गई। ख़त्म सवाल। अच्छा आखिरी सवाल है, कह रहा है डीसी मोटर टेक्स एन आर्मेचर करंट ऑफ 110 एट 480 वोल्ट्स, 480 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज यानी वी टी वी एस जो भी एक ही बात है, और आई ए दिया हुआ है 110। द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इज आर ए दिया हुआ है 0.2, द मोटर है 6 पोल्स, 6 पोल्स दिए हुए हैं, एंड द आर्मेचर इज़ लेफ्ट बाउंड यानी कि ए भी तुम्हारा 6 पोल 6 ही होगा। जब लेफ्ट बाउंड दिया हुआ है तो पी भी सेम है और ए भी सेम है, आपस में 6 आ गई दोनों की वैल्यू। विद 864 कंडक्टर्स यानी जेड की वैल्यू दी हुई है 864। द फ्लक्स पर पोल इज़, फ्लक्स दिया हुआ 0.05, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटर यानी एन निकालना है तुम्हें। अब तुम्हारे पास एक फार्मूला था ई ए इज इक्वल्स टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60 ए। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या नहीं है, ई ए नहीं है, किसी भी फार्मूले में देखा है, वो इसी तरीके से समझा रहा हूँ। मेन फार्मूला ये था, इस फार्मूले में पी पता है, फाइव पता है, जेड पता है, एन निकालना है मुझे असल में, इसी फार्मूले से निकालेंगे। 60 पता है, ए भी पता है, अब एन निकालूंगा लेकिन ई ए नहीं पता मुझे। अब ई ए निकालना पड़ेगा मुझे पहले, और ये किसकी मदद से निकलेगा, मैं देखूंगा डीसी मोटर है, सही है। डीसी मोटर में मैंने मोटर का फॉर्मूला लगाया, वी टी इज इक्वल्स टू ई ए प्लस आई ए आर ए। वी टी भी पता था, आई ए भी पता था, आर ए भी पता था, पुट करा मैंने, ई ए निकल गया। अब इस ई ए को मैं यहाँ पुट करूँगा, ये इधर चले आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि ई ए के साथ क्या एन अकेला करेंगे ना, हाँ एन अकेला करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में चले आएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर एन अकेला बचा। वैल्यूज पुट करी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, सिंपल।